माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते की ये प्यारी सी कहानी आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देगी। माँ जितना सिंपल सा ये शब्द है, उतनी ही कठिन जिम्मेदारी। माँ बहुत दर्द सहकर हमें जन्म देती है और बड़ा करती है, लेकिन कई बार माँ को भी समस्याएं होती हैं और हर माँ का सफ़र एक जैसा नहीं होता। किसी किसी का ज़्यादा कठिन होता है। मैं 12 साल की थी। खेलते हुए मुझे बिजली का झटका लगा। मेरा दाहिना हाथ काटना पड़ा। मेरी 40 सर्जरी हुई दोनों हाथ में। इस दुर्घटना की वजह से उसे लिखने, कपड़े पहनने और बाहर जाने, हर काम में दिक्कत होने लगी। जब भी वो बाहर जाती, अजनबी उसे घूरते। किस्मत से गुजरते वक्त के साथ मैं अपने काम खुद से करने लगी और मुझे अपने हाथ को लेकर और कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा। 25 की उम्र में मैंने अपने कॉलेज टाइम के प्यार से शादी की, जिसके लिए मेरा हाथ कभी कोई परेशानी नहीं होता। 5 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। मेहर जाहिर है ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। मैं मेहर को गोद ही नहीं ले पाती थी। किसी ना किसी को उसे मेरी गोद में देना पड़ता था। मैं उसके डायपर नहीं बदल पाती और मेरा बेस्ट मिल्क उसके लिए कम पड़ता था। मुझे लगता था कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। मैं अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी चीज़ भी नहीं कर पाती थी। उसका शरीर भी पूरी तरह बदल गया था। 10 किलो वज़न बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि वो बदसूरत है और उसे खुद पर गुस्सा आता था। वो सारी रात जागती, उसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता। पति और पत्नी, माँ से उसके झगड़े बढ़ गए। मेरे दिमाग में बस ये ख्याल रहता था कि ज़िंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। मुझे पता था कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही हूँ। डायग्नोसिस के बिना ही मुझे ये पता था। 2 महीने बाद चीज़ें ठीक होने लगी। मेहर बड़ी होने लगी और मैं उसे अच्छे से गोद में उठाने लगी। मैंने उसकी डायपर बदलने की भी कोशिश की। स्ट्रेस से राहत के लिए मैंने नए सोच शुरू किए। मेहर के सोने के बाद मैं और मेरे पति दोनों दोस्तों के साथ लंबी ड्राइव्स पर जाते। वो अभी भी खुद से मेहर का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पा रही थी। वो उसे नहलाना सिखा रही थी। कल ही की बात है, मैं घर पर अकेली थी और मुझे मेहर की डायपर बदलने के लिए 5 बार कोशिश करनी पड़ी। मैं रोज़ अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करती हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। 7 महीने होने के बाद भी उसे मूड स्विंग्स हो रही थी, लेकिन मेहर की आवाज़, उसकी मुस्कुराहट से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दे रही हूँ। जैसे अभी मैं अपने पति के साथ मेहर को लेकर हॉलीडे प्लान कर रही हूँ। उम्मीद है कि अगले साल माँ बनने का एहसास खूबसूरत है, इससे कोई शक नहीं, पर ये आसान नहीं होता। हमारे लिए शरीर, ज़िंदगी सब बदल गई थी। एक चीज़ जो कभी नहीं बदलती है वो है प्यार। बस सब ठीक हो जाता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।